मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा उत्तर में गया है और पंजाब में फिरोजपुर पर पहुंची है, लेकिन इसके आगे बढ़ें तो ये बरेली और सुल्तानपुर तथा डाल्टनगंज झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर और साथ में अब पश्चिम बंगाल के ऊपर बने डिप्रेशन के साथ कनेक्ट हो रही है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पहुंच रही है। और इस मॉनसून ट्रफ के पैरेलल ही चलेगा ये सिस्टम, और जब ये आगे बढ़ेगा तो अनुमान यह है कि उत्तरी ओडिशा, एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों से होते हुए ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। और विडंबना ये है कि आप कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ से उठने वाली हवाएं सुदूरवर्ती राज्यों को तो बारिश दे लेती हैं, लेकिन कई बार कोस्टल रीजन पर बारिश नहीं दे पाती, जिसे हम कहते हैं कि समुद्र के तट के पास रहने वाले राज्य या क्षेत्र भी प्यासे हैं। तो कुछ वैसी स्थिति यहाँ पर बन रही कि ये सिस्टम इतना स्ट्रांग होकर और बिहार के बेहद करीब से गुजरने के बावजूद बिहार पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं दे पा रहा है। पहले अनुमान था कि बिहार पर अच्छी बरसात हो जाएगी और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन प्रभावित होगा। कई ज़िले प्रभावित हो रहे हैं और अगले 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश पर भी और बिहार के भी कुछ हिस्सों में बरसात और अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना है। ऐसा लगेगा कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, तूफान जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी कई जगहों पर और बादल काफ़ी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कई जगहों पर बरसात नहीं होगी। ये भी मृग मरीचिका साबित होगा। इसका भी प्रभाव ज़्यादातर चांसेस एक बार फिर दिखाई पड़ रहा है कि संभावना दिख रही है कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और दक्षिणी बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा ज़्यादा, और उसके बाद आगे बढ़कर ये पश्चिमी यूपी और आगे उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन को प्रभावित करेगा, जहाँ पर इसकी हवाएं पहुँचेंगी। और हवाएं आप देख सकते हैं किस प्रकार से अरब सागर से आने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुँचेंगी। और ये सिस्टम जो बना तो इसने यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की एनर्जी को ऊपर लेकर के आना शुरू किया। लेकिन फिर भी आप इस 850 एचपीए की हवा को, लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई वाली इस हवा को अगर देखें जो क्लाउड फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करती है, तो वो हवा यहाँ न जाकर के आगे ज़्यादा हिस्सा इसका पूर्वी भागों में जा रहा है प्रशांत महासागर की तरफ, जहाँ से हमें वापस हवा मिलनी चाहिए थी। विपरीत इसके हो रहा है, तो मानसून क्यों नहीं कमज़ोर होगा। मानसून का बर्ताव, मानसून का बिहेवियर पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि अनइक्वल बारिश, अनइवन बारिश और बारिश के दिनों की संख्या में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन, कई जगहों पर कई दिनों तक लगातार सूखा मौसम, फिर कुछ दिनों में बहुत भारी बारिश। ये वाला जो पैटर्न है ये कई सालों से देखा जा रहा है मध्य भारत में भी, पूर्वी राज्यों में भी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी। लेकिन इस बार इस स्थिति ने एल नीनो के होने के कारण मॉनसून को और ज़्यादा कह सकते हैं असंतुलित बना दिया है। भले आंकड़े ये सामान्य की तरफ पहुंच जाएं, जो 10% की कमी की संभावना जताई गई है, भले 100% बारिश हो जाए जितनी होती है सितंबर के एंड में, लेकिन अनुभव, मैं बार बार यही कहता हूं, अलग होंगे। बीते 24 घंटों में हल्दिया में 243 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई और बालासोर में 169, कैनिंग में 150, राउरकेला में 97, दीघा में 86, डायमंड हार्बर में 85, धर्मपुरी में 71 और भोपाल में 52 तथा महाबलेश्वर में 50। इतनी बारिश उदयपुर में हुई। 49 बीकानेर, गुना 45, 43 केवंझारगढ़ और खरगोन में 39, 38 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है चेरापूंजी, होनावर 33 और 33 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई है माथेरन और वलपराई में, जयपुर में 31 और 29 हुई है बांकुड़ा में। तो ये स्थिति अभी तक बीते 24 घंटों में कुछ प्रमुख स्थानों की रही जहां पर बारिश तेज हुई। और देश भर का हाल अगर देखें पूरे बारिश का अब तक का 1 जून से लेकर के, तो आप देख सकते हैं 12% की कमी है, इस पे बना हुआ है अंतर। और लक्षद्वीप, केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाके, तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटीय रायलसीमा और तटीय हिस्सा, यहाँ पर डेफिशिएंसी है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो पुदुचेरी, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बस यही हैं सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। और इसके बाद ऊपर की तरफ देखते हैं जहां पर पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश हिस्सों पर बरसात में कमी है और झारखंड, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और इन 3 राज्यों में बारिश के कमी के आंकड़े में बदलाव आएगा। जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है ये निश्चित तौर पर हरा हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्र अगले 2 दिनों के भीतर इस तरह से हरा रंग नजर आएगा, लेकिन बिहार में अंतर नहीं आने वाला। उत्तर प्रदेश में आ सकता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हो सकता है कि बारिश बढ़ जाए, तो इसके चलते यहाँ पर अंतर आ जाए। पंजाब में परिवर्तन नहीं होगा, कच्छ में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी जगहों पर आप देखें सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार बने मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और मौसम तक चैनल तथा न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।